आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10 एकड़ जमीन, 2 लाख में सुपारी और कोलकाता में साजिश, भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का हुआ पर्दाफाश। रांची के कांके में भाजपा नेता अनिल उर्फ टाइगर महतो की दिन दहाड़े हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। डीआईजी व एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने खुलासा किया कि जमीन विवाद के चलते किशोरगंज निवासी देवेंद्र नाथ शाहदेव ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। 7 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिनमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल टाइगर जमीन कब्जे का विरोध कर रहे थे, जो हत्या की वजह बना। पीएम आवास योजना के लिए ग्रामीण सर्वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे की तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2025 कर दी गई है। ग्रामीण निवासी आवास प्लस ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। पात्र लोगों को 1,20,000 रुपए मैदानी क्षेत्र के लिए और 1,30,000 रुपए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही गैस, बिजली और शौचालय की सुविधा भी दी जाएगी। योजना का मकसद गरीब ग्रामीणों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। एम्स में डेटा एंट्री पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा चयन, वेतन 25,000 रुपए। एम्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती का अवसर है। अंतिम तिथि 15 अप्रैल है और चयन बिना परीक्षा केवल साक्षात्कार से होगा। वेतन 25,000 रुपए प्रति माह मिलेगी और आवेदन निःशुल्क है। पात्रता में ग्रेजुएशन डिग्री प्लस डिप्लोमा और अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। इच्छुक उम्मीदवार एम्स नई दिल्ली की वेबसाइट से विवरण पढ़कर ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन शुरू, रांची नगर निगम ने दी विस्तृत जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत रांची नगर निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक सुबह 8 से 11 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक PMAY सहायता केंद्र पर जाकर या निगम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र परिवार वही होंगे जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान न हो। आवश्यक दस्तावेजों में आधार, आय प्रमाण, भूमि कागज और फोटो आदि शामिल है। झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगी अनिवार्य, पश्चिम बंगाल मॉडल का हुआ अध्ययन। भाषा, संस्कृति और परंपरा की रक्षा के लिए झारखंड में 25 साल बाद भी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की स्कूली पढ़ाई नहीं हो सकी है। इससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट रहे हैं। अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और शिक्षक नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिलों में दोबारा सर्वे कर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शौचालय योजना रजिस्ट्रेशन, 12,000 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। शौचालय योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे घर में शौचालय का निर्माण कर सकें। योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक के पास आधार, बैंक खाता, निवास प्रमाण और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज होना जरूरी है। योजना का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और बीमारियों से सुरक्षा करना है। झारखंड में कब आएगा छात्रों का स्कॉलरशिप, सीएम हेमंत सोरेन ने बता दी तारीख, दिए कई निर्देश। झारखंड में छात्रों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान 8 मई 2025 तक हर हाल में हो। जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया तय समय में पूरी की जाएगी। छात्रावासों की मरम्मत के लिए संयुक्त दल बनाए जाएंगे। साथ ही रोजगार योजना के लाभार्थियों के व्यवसाय का थर्ड पार्टी मूल्यांकन और योजना का लोगो परिसंपत्तियों पर लगाया जाएगा। मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहा था बाबू, जांच शुरू, जानिए कब खुलेगी वेबसाइट। मैया सम्मान योजना में पलामू जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां महिलाओं की जगह पुरुष लाभ उठा रहे थे। सिकसिगी क्षेत्र में मामले का खुलासा होते ही सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। फरवरी में भी 2,711 फर्जी और 1,400 डुप्लीकेट लाभुक पकड़े गए थे। अब तक 3,80,000 महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन वेबसाइट बंद होने से कई महिलाओं का नाम अब भी जुड़ नहीं सका। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई तय है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में होगा बदलाव, अब टीचर की बहाली के लिए ली जाएगी एक परीक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत झारखंड में हाई स्कूल और +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा। अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक एक ही शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय परीक्षा ली जाएगी और एकत्रित कैडर बनाया जाएगा। पहले हाई स्कूल और +2 के लिए शिक्षक अलग अलग होते थे, लेकिन संरचना लागू होने के बाद यह बदलाव जरूरी हो गया है। पीएम आवास योजना के तहत वार्ड वार सामुदायिक संगठनकर्ता नियुक्त। नगर निगम प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना को सरल और सुगम बनाते हुए वार्ड वार 13 सामुदायिक संगठनकर्ताओं की नियुक्ति की। इनका कार्य पात्र लाभार्थियों की योजना से संबंधित जानकारी देना और आवेदन में सहायता करना है। प्रत्येक संगठनकर्ता को कुछ विशिष्ट वार्डों की जिम्मेदारी दी गई। पात्र परिवारों से आग्रह है कि अपने वार्ड के संगठनकर्ता से संपर्क कर इस योजना का लाभ लें। योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। रांची समेत 5 शहरों में नई टाउनशिप बनाएगी सरकार, 97 करोड़ जारी, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा विकास। नगर विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड के 5 शहरों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर में नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक स्थान पर 400 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। विकास कार्य स्मार्ट सिटी मॉडल और इको फ्रेंडली अवधारणा पर आधारित होगा।
इसके लिए 97 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6.3 लाख शहरी नागरिकों के पास आवास नहीं है, जिनमें अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। सुदीव्य सोनू ने किया खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चरों का निरीक्षण, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध कराने पर दिया जोर। राज्य के खेलकूद, युवा कार्य, कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची में विभिन्न खेल परिसरों का दौरा कर सैफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर का निरीक्षण कर आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। खेलगांव परिसर का निरीक्षण में उन्होंने JSSPC की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संयोजन के लिए इसे तैयार करने की बात कही गई। धनबाद में NIA की बड़ी रेड, मिली ऐसी चीजें कि बंगाल से पहुंची टीम भी रह गई दंग। धनबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां NIA ने झारखंड बंगाल सीमा पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बारूद और 12 बोरा जिलेटिन जब्त किया है। कार्रवाई चिरकुंडा थाना क्षेत्र व कालू बथान OP अंतर्गत बोरिया गांव में संजय रवानी के घर की गई। NIA ने उसके भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। टीम अलग अलग एंगल से मामले की जांच में जुटी है। CM हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से युवा इंडिया ट्रस्ट की टीम ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। टीम ने ओरमांझी क्षेत्र में गरीब बच्चियों के लिए चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, जीवन कौशल वर्कशॉप और फुटबॉल प्रशिक्षण शामिल है। मुख्यमंत्री और विधायक ने ट्रस्ट की सराहना की और भविष्य में सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। झारखंड की 26 ट्रेनें 15 दिनों तक रद्द रहेंगी। बिलासपुर झारसुगड़ा के बीच तीसरी और चौथी लाइन जोड़ने के कार्य के कारण रेलवे ने लाइन ब्लॉक किया है, जिससे टाटानगर से चलने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों का संचालन 10 से 24 अप्रैल तक रद्द रहेगा। इनमें आजाद हिंद, गीतांजलि, दुरंतो, ज्ञानेश्वरी, हावड़ा मुंबई, शालीमार LTT सहित कई प्रमुख ट्रेन शामिल है। इससे बिहार, बंगाल, उड़ीसा व मुंबई मार्ग के हजारों यात्रियों को परेशानी होगी। अंबेडकर जयंती पर रांची में बनेगी मानव श्रृंखला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस 14 अप्रैल को रांची में एक भव्य मानव श्रृंखला आयोजित करेगी। यह श्रृंखला अंबेडकर चौक से शुरू होकर विवेकानंद चौक, देवेंद्र मांझी चौक से होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हेतु प्रतीकात्मक विरोध बताया। मुख्यमंत्री करेंगे सभी विभागों के साथ समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में सुबह 11:30 बजे से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां और 2025-26 की कार्य योजना पर चर्चा होगी। सभी विभागों को तैयार होकर आने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल से विदेश दौरे पर रवाना होंगे। उससे पूर्व वे विभागों को स्पष्ट दिशा और टास्क देना चाहते हैं। 3 साल से अधिक हो चुका है लोहरदगा, हजारीबाग और गिरिडीह DC का कार्यकाल। झारखंड में कई जिलों और विभागों में IAS अधिकारी लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए हैं, जो स्थानांतरण नीति के विपरीत माना जा रहा। गिरिडीह, हजारीबाग और लोहरदगा के DC 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ हैं। गोड्डा DC का कार्यकाल भी 3 साल होने वाला है। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल की सभी प्लांट में 14 अप्रैल को छुट्टी घोषित। बोकारो स्टील प्लांट समेत सेल की सभी इकाइयों में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर अवकाश रहेगा। भारत सरकार की घोषणा के बाद सेल के निगमित कार्यालय ने छुट्टी का सर्कुलर जारी किया। संयंत्र, खदान और नगर क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन उत्पादन इकाइयां व आवश्यक सेवाएं कार्यरत रहेंगी। उस दिन कार्य करने वालों को प्रतिपूरक छुट्टी मिलेगी, जिसे 2 माह के भीतर लिया जा सकेगा। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।